हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला एमबीबीएस। हम डिस्कस कर रहे थे लोबार निमोनिया, जहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, ईटियोलॉजी देखी, पैथोजेनेसिस देखी। अब हमको जो सब हेडिंग डिस्कस करनी है वो है स्टेजेस ऑफ लोबार निमोनिया। अब जो स्टेजेस ऑफ लोबार निमोनिया है वो सेपरेटली भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है और वो मतलब शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। तो वहाँ पे जो आंसर आपको लिखना है वो इसका डिटेल वर्जन लिखना है, जो कि मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको कंसाइज और टू द पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर लोबार निमोनिया वाला आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो अगर लोबार निमोनिया है तो आपको ये वाला आंसर पूरा लिखना है एज इट इज़, और अगर केवल स्टेजेस ऑफ लोबार निमोनिया पूछता है तो जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसको आपको डिटेल के अंदर लिखना है। अगर लोबार निमोनिया की स्टेजेस की हम बात करें तो यहाँ पे 4 स्टेजेस हमको देखने को मिलती है। पहला है कंजेशन स्टेज, दूसरा है रेड हेपेटाइजेशन स्टेज, थर्ड है ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज एंड फोर्थ वन इज रेजोल्यूशन स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है कंजेशन स्टेज, उसके अंदर हमको कंजेशन देखने को मिलता है। कंजेशन का क्या मतलब है कि एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। और यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, वस्क्यूलर एंगोरमेंट। एंगोरमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गन है वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो चुका है, यानी कि सोल हो चुका है। क्यों हुआ है वो सोल? क्योंकि वहाँ पे किसी लिक्विड का फिलिंग हुई है। और क्योंकि ये वस्क्यूलर एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, ब्लड, यानी कि ब्लड के भरने की वजह से जो ऑर्गन है उसका स्वेलिंग हो गई है। यहाँ पे हमको एल्वुलर एडिमा भी देखने को मिलेगा। अब जो फ्लूइड फिल हुआ यहाँ पे वो किसकी तरह काम करेगा, एक रिच न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह काम करेगा। इसलिए हमको यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसकी न्यूमरस बैक्टीरिया ग्रोथ देखने को मिलेगी एल्वुलाई के अंदर। अब क्योंकि ब्लड हमारे लंग्स के लोब के अंदर एंटर हुआ है तो हमारा जो लोब होगा वो कैसा अपीयर होगा, रेड। यूजुअली लोब नॉर्मल कंडीशन के अंदर लोब कैसा होता है, पिंक। लेकिन अब क्योंकि ये अफेक्ट हो चुका है इसलिए जो अफेक्टेड लोब है वो कैसा दिखेगा, रेड। और साथ में हैवी। हैवी क्यों? क्योंकि ब्लड उसके अंदर फिल हुआ है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है, रेड हेपेटाइजेशन स्टेज। अब यहाँ पे रेड हेपेटाइजेशन स्टेज को हम डिवाइड करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेड एंड हेपेटाइजेशन। हेपेटाइजेशन क्या होता है, हिपैटिक हम जानते हैं, लिवर को हम डिनोट करते हैं हिपैटिक से, और आइजेशन यानी कि कन्वर्जन, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं वो लिवर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे लंग्स है वो कैसे स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, और जो हमारा लिवर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक तो फ्लूइड भर रहा है और साथ में हमको फाइब्रिनोप्रूलेंट एक्सूडेट, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फाइब्रिनोप्रूलेंट एक्सूडेट, यानी कि यहाँ पे फाइब्रिन का डिपोजिशन भी है, और पुरुलेंट यानी पस। तो फाइब्रिन प्लस पस, यहाँ पे फाइब्रिन है, इसका मतलब ये कैसा हो रहा है, कंसोलिडेट, सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई हो रहा है। तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। अब क्योंकि एक हॉलो स्ट्रक्चर सॉलिड होता जा रहा है इसलिए हम इसको कहते हैं हेपेटाइजेशन। और रेड क्यों है, क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या है, ब्लड। तो यहाँ पे जो रेड कलर है वो ब्लड की वजह से है। इसके ग्रॉस एग्जामिनेशन में जो लोब होगा वो कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। जो थर्ड है स्टेप है वो हमारा क्या है, ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ ग्रे क्यों है, क्योंकि जहाँ पे जो आरबीसी थे उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जो आरबीसी सेल्स थे वो टूट के बिखर रहे हैं, और क्योंकि अब वो बिखर चुके हैं तो उनका जो कलर है वो मेंटेन नहीं होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन। तो यहाँ पे ल्यूकोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन हमको देखने को मिलता है एक्सूडेट के अंदर, जो कि कॉज करता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जिससे कि हमको इसका ग्रेइश अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हमको ये जो लोब होगा वो कैसा दिखेगा, ग्रेइश ब्राउन एंड ड्राई। फोर्थ जो स्टेज है वो है रिजोल्यूशन स्टेज। अब जो भी हमने पढ़ा था वो सब हट चुका होगा, यानी कि जो फाइब्रिनस एक्सूडेट था वो यहाँ से जा चुका है। इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फाइब्रस एक्सूडेट, रिस्टोरेशन ऑफ लंग आर्किटेक्चर, जो लंग आर्किटेक्चर था वो वापस रिस्टोर हो चुका है। और जो पल्मोनरी फंक्शन था, ब्रीदिंग थी, वो भी वापस रिस्टोर हो चुकी है। जो लोब है उसने अपना पिंक कलर वापस रिगेन कर लिया है, और साथ में स्पंजी कंसिस्टेंसी भी आ गई है। तो इन 4 स्टेजेस के अंदर हमारा लोबार निमोनिया
होता है, जिसके अंदर फर्स्ट टेस्ट था कंजेशन, सेकंड रेड हेपेटाइजेशन स्टेज, थर्ड ग्रे हेपेटाइजेशन स्टेज एंड फोर्थ रेजोल्यूशन स्टेज। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि इसको कितने दिन लग रहे थे, 8 से 10 दिन लग रहे थे इस पूरी प्रोसेस को। अब यहाँ पे 4 स्टेजेस है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 दिन इसके अंदर लगेंगे फर्स्ट स्टेज के अंदर, 2 दिन ही सेकंड स्टेज के अंदर लगेंगे, 2 दिन ही थर्ड स्टेज के अंदर लगेंगे और 2 दिन ही फोर्थ स्टेज के अंदर लगेंगे। अब आप कहोगे ये तो 8 ही हुए, लेकिन यहाँ तो 8 से 10 है, तो 1-2 दिन का एरर तो आ ही सकता है। अब जो नेक्स्ट हम चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल फीचर। तो जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो इन स्टेजेस के अंदर इंक्लूड हो गया है, जिसके अंदर हमको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, रेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा, और साथ में जब ग्रे हेपेटाइजेशन होगा तब हमको ग्रेइश ब्राउन देखने को मिलेगा, साथ में ड्राई भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हमको देखने को मिलेगी, फाइब्रिन और पस का डिपोजिशन एक्सुडेट के अंदर हमको देखने को मिलेगा, एल्वुलर वॉल्स का डिस्ट्रक्शन भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या हो गए इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर। क्या क्या हो गए ग्रॉसली तो हमने समझ ही लिया स्टेजेस के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली हमको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, फाइब्रिनोपुरुलेंट एक्सुडेट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर वॉल। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एब्सेस फॉर्मेशन। कभी कभी क्या देखा गया है कि जो फ्लूइड भरा उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से हमको एक सेकेंडरी इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन विद इन द कंसोलिडेट एरिया, और उस वो क्या कर सकता है एब्सेस यानी कि पस भर सकता है उसके अंदर, एब्सेस फॉर्मेशन हमको देखने को मिल सकता है। और अगर वो जो पस है वो कहाँ भरता है प्लूरल कैविटी के अंदर, तो उसको तब हम क्या बोल देते हैं एम्फाइमा। अब एक और चीज़ हमको देखने को मिलती है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या है? एक तरीके का मेटास्टेसिस है, जिसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है या फिर फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, और वो भी किसके थ्रू? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, वाया ब्लड स्ट्रीम। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है मेरी पुरानी वीडियोस में, वापस बता देता हूँ। होता क्या है कि किसी वजह से जो बैक्टीरिया है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है, वहाँ पर वो अपनी कॉलोनी फॉर्म करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, और जो उसका हमारा थ्रोम्बस बना बैक्टीरिया का, अगर उसमें से कुछ पार्ट टूट के ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लो होने लग जाता है, जो कि इन्फेक्शियस है, थ्रोम्बस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टिक एम्बोला है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जाके इन्फेक्शन कॉज कर देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ये एक ब्लड स्ट्रीम है जिसके अंदर बैक्टीरिया एंटर कर गया है, बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई करके अपनी एक कॉलोनी बना ली, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? इन्फेक्टिव थ्रोम्बस। अब ये इन्फेक्टिव जो थ्रोम्बस है वो अगर किसी वजह से टूट जाता है, ठीक है, किसी वजह से ये क्या हुआ? टूट गया, यहाँ पे ये ऐसे टूट गया। अब जो टूटा हुआ पार्ट है ना, वो क्या करेगा? ब्लड स्ट्रीम के अंदर आगे ट्रेवल करेगा, और जहाँ जाएगा वहाँ इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टिक एम्बोला है। ये क्या था? इन्फेक्टिव थ्रोम्बस। और इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या बोला? सेप्टिसेमिया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो हमको इसके क्लिनिकल फीचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एक हाई ग्रेड फीवर विद स्प्यूटम प्रोडक्शन है, यानी कि प्रोडक्टिव कफ। हमने देखा था कि जो हमारा लोबार निमोनिया था उसके अंदर जो हमारा एक्सुडेट था वो कहाँ फिल हो रहा था? एल्वुले के अंदर, और जैसे ही कफ था तो वो स्प्यूटम की फॉर्म में बाहर भी आ रहा था। तो यानी कि यहाँ पे फीवर के साथ हमको प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पे प्लूरेटिक चेस्ट पेन भी हमको देखने को मिलता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग भी। जब हम इस पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करते हैं तब हमको वहाँ पे क्रैकल साउंड सुनाई देगा। नॉर्मल लंग में हमको कैसा? एक लो पिच साउंड सुनाई देता है, लेकिन जब हम अगर हमारा पेशेंट को लोबार निमोनिया है तो हमको क्रैकल जैसा साउंड सुनाई देगा। और जब हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करेंगे तो उसके अंदर हमको क्लियरली कंसोलिडेशन दिखेगा और ब्रोंकोग्राम दिखेगा, यानी कि जो ब्रोंकस होगा उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड ब्रोंकस हमको क्लियरली विजिबल होगा।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लोबार निमोनिया। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं तो एक छोटा सा 10 रुपीज़ का अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जो QR कोड या फिर पेटीएम UPI ID है। इस UPI ID पे आप 10 रुपीज़ का एक छोटा सा अमाउंट डोनेट करके आप हमारी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।